आज हम बात करेंगे 11th हाउस के सूर्य के बारे में। 11th हाउस से इंसान की इच्छाओं को देखा जाता है, लाभ को देखा जाता है, डिजायर्स को देखा जाता है, सोशल नेटवर्किंग को देखा जाता है। लेकिन अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखोगे तो 11th हाउस में कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि का मालिक शनि है। तो यानी 11th हाउस का मालिक तो शनि है, लेकिन 11th हाउस का कारक बृहस्पति है। तो क्या 11th हाउस में सूर्य इंसान को मेहनत के दम पर बड़े रूप में फेम और नेम दिलवाएगा, या फिर इंसान को नेम और फेम किस्मत के दम पर मिलेगी, क्योंकि इस घर का कारक बृहस्पति है। और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले आप देखिए कि 11th हाउस में इसे लाभ को, डिजायर्स को, महत्वाकांक्षाओं को देखा जाता है। 11th हाउस में सूर्य जब भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान बहुत ही प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी और सामाजिक रूप से सक्रिय होता है, हर चीज में भाग लेता है, हर चीज में संपन्न होता है। 11th हाउस से लाभ को देखा जाता है और जब सूर्य शुभ होता है तो इंसान के पास धन आने के बहुत से सोर्सेस होते हैं। 11th हाउस से सोशल नेटवर्किंग को भी देखा जाता है। तो जब सूर्य यहाँ पर मौजूद होता है तो इंसान अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को अपने मित्रों की मदद से पूरा करता है, और वो भी जो उच्च पद पर बैठे होते हैं और जिनके पास अधिकार होता है, जिनके पास पावर होती है, उनके थ्रू उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आपने देखा होगा ऐसे लोगों को कि जिनके कॉन्टेक्ट्स बहुत पावरफुल लोगों से होते हैं और उनके एक फोन करने से बहुत कुछ उनके लिए हो जाता है। तो ये चीज सूर्य 11th हाउस में दिखाता है। सूर्य की ये स्थिति इंसान को धार्मिक चीजों की तरफ आकर्षित करती है और इसी वजह से इस घर में बैठे हुए सूर्य को धार्मिक राजा भी कहा जाता है। और इंसान धार्मिक कार्यों से जुड़ता भी है, और अगर वो जुड़ता है और वो जितना सात्विक होता है उतना ही सूर्य उसे अच्छा रिजल्ट भी देता है। सूर्य 11th हाउस में जब शुभ होकर बैठता है तो इंसान के अंदर नेतृत्व क्षमता होती है, और ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़कर या सरकारी नौकरी के अंदर उच्च पद पर बैठता है, या फिर पॉलिटिक्स के अंदर भी उच्च पद पर बैठता है। और ये चीज हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के चार्ट के अंदर। आप देखिए कि उनका चार्ट वृश्चिक लगन का है और उनके चार्ट के अंदर सूर्य 11th हाउस में ही बैठा हुआ है बुध और केतु के साथ। और उन्होंने जो आज जगह बनाई है, उतना बड़ा नाम बाहर के देश वाले मिनिस्टर्स का भी नहीं बना है। तो सूर्य ने उनको वो पहचान और वो नाम दिया है बड़े रूप में, जो कि सूर्य दिखाता है 11th हाउस के अंदर। जब वो शुभ होके बैठता है तो वो देता है बड़े रूप में नाम और पहचान। और आप देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में आए हैं तो वो धर्म को भी साथ में लेके चलते हैं। तो आप देखिए कि जो 11th के सूर्य को धर्मी राजा कहा जाता है, वो इनके केस में अप्लाई होती है कि ये धर्म को साथ लेकर चलते हैं। और आज इतना नाम है, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे इनका हो, वो दिखाई देता है। 11th हाउस में जब भी सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान अपनी इच्छाएं तो पूरी करता ही है, उसके साथ साथ इंसान अपनी फैमिली की इच्छाओं को, डिजायर्स को भी पूरा करता है, क्योंकि सूर्य से आपकी फैमिली को भी देखा जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ऐसे इंसान के 3 बच्चे होते हैं, उसे सरकार से भी अच्छे लाभ होते हैं। और ये चीज हम देख सकते हैं नीता अंबानी के चार्ट में, उनके भी 11th हाउस के अंदर सूर्य बैठा हुआ है बुध के साथ। तो ये तो हमने बात करी कि जब भी 11th हाउस में सूर्य जब पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान की इच्छाएं पूरी होती हैं, डिजायर्स पूरे होते हैं, इंसान के सोशल नेटवर्किंग बड़े रूप में बनती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब भी सूर्य 11th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि 11th हाउस से आपकी इच्छाओं को, डिजायर्स को, लाभ को, सोशल नेटवर्किंग को देखा जाता है। तो सबसे पहले तो इंसान की इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती हैं। अगर आप देखोगे तो उसको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य से फैमिली को भी देखा जाता है। सोशल नेटवर्किंग भी उसकी अच्छी नहीं होती है, कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े लोगों से नहीं होते, इनफैक्ट परिवार तक में भी नहीं होते हैं अगर सूर्य यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देता है तो। अगर नर संतान होने में वैसे तो जब सूर्य नेगेटिव होता है तो दिक्कत आती है, अगर होती भी है तो उसको भी हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ तकलीफ लगी रहती है। इंसान का नाम बड़े रूप में बनने के बजाय परिवार तक में भी नहीं बनता है। अब इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट मेष लगन का है। इस चार्ट के अंदर सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं 11th हाउस के अंदर। इंसान ना तो सही तरीके से कमा पाया, नौकरी करी तो फिर भी सही चला, लेकिन जैसे ही इस इंसान ने बिजनेस किया और वो भी
नॉनवेज का बिजनेस किया तो इसको हेल्थ वाइज दिक्कत आई। इनफैक्ट बिजनेस में भी लॉस हुए और इसी वजह से इसने शराब का सेवन वगैरह करना भी शुरू कर दिया टेंशन में आकर, और वही चीज और बड़े रूप में नुकसान पहुंचाने लगी। अब आप देखिए कि इस इंसान के 4th हाउस के अंदर शनि है, तो 8वीं दृष्टि तो शनि की पड़ गई है सूर्य के ऊपर। फिर अगर आप राहु भी देखोगे तो वो भी ट्राइन से देख रहा है, ट्राइन में है। तो जब सूर्य पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो भी वो गलत रिजल्ट देता है। और इसमें सबसे चीज आप नोटिस की कि इस इंसान ने जैसे ही शराब का सेवन शुरू किया, नॉनवेज वगैरह खाया, तो शनि ने अपना मंदा रिजल्ट दिया। और जब भी सूर्य शनि मिलते हैं तो मंगल बद हो जाता है, और जब मंगल बद होता है तो इंसान की अर्निंग सोर्स खत्म हो जाते हैं। ऐसा इंसान अगर नॉनवेज खाएगा या शराब पिएगा तो उसे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो उसे हेल्थ वाइज हो या फिर फाइनेंशियली हो, उसे दिक्कत आती ही है। इनफैक्ट फैमिली के अंदर भी उसे सपोर्ट नहीं मिलता है जब भी इंसान नॉनवेज का यूज करता है या शराब का यूज करता है। तो जब भी 11th हाउस में सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो ऐसे इंसान को नॉनवेज से और शराब से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपना सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और जितना हो सके अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। अगर ऐसा इंसान आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करता है तो भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे इंसान को शराब और मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, जितना वो सेवन करेगा उसे नुकसान ही होगा। अगर ऐसा इंसान रात के समय 11 मूली रखकर सराहनी सोता है और सुबह मंदिर में रखकर आता है तो भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी इंसान को सरकारी कामों में दिक्कत आ रही है या नौकरी में दिक्कत आ रही है तो ऐसे इंसान को जिनका सूर्य प्रोमिनेंट है उनके साथ कांटेक्ट अच्छे रखने चाहिए, रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए, या अपने पिता के साथ रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए, या पिता के दर्जे के लोगों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। तो जो भी रुकावट परेशानियां आ रही है उन्हें अपने काम के अंदर या नौकरी के अंदर, तो वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। आप ये छोटी छोटी सी रेमेडीज करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।